ओके, वीडियो आ रहा है आपके सामने? चलिए ओके जी। 9 PM में जब भी आती हूँ ना, मैं एनर्जी से फुल हो जाती हूँ, क्योंकि इसका नाम है ग्रोथ माइलस्टोन है। मतलब हर वक्त ग्रोथ करना। जैसे कहते हैं ना, हम जो सेशन पढ़ रहे हैं या जो हम क्लास जाते हैं, उसका नाम ही इतना गजब का है, ग्रोथ माइलस्टोन। ग्रोथ माइलस्टोन मतलब कि हमें हर वक्त ग्रोथ करते जाना है। चाहे वो छोटी सी ग्रोथ ही क्यों ना हो, डेली हम कुछ चीज सीख ही क्यों नहीं रहे हो, या कह सकते हैं कि डेली में अगर आपने गुरुकुल का सेशन सुबह अटेंड किया हो, या दिन में 1 PM का किया हो, या 9 PM का किया हो, हम डेली इससे कुछ ना कुछ चीज सीखते हैं, और सीखने से हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम अर्निंग के हिसाब से, हमें खुद की ग्रोथ करना है, खुद को अपडेट रखना है। तो खुद की ग्रोथ के लिए हमें सेशंस अटेंड करना बहुत जरूरी है। जो दिन भर में 3 सेशन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, गुरुकुल है, 1 PM जो जितनी महिलाओं के लिए है, और 9 PM जो डेली यहाँ पे कोई ना कोई लीडर आते हैं, या हम सब में से कोई आता है, और कुछ ना कुछ हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात सिखा के जाता है, जो हमारी लाइफ में या जो हमारे काम करने के लिए हमें बहुत सहायक होती है। उस बात को लेके अगर ये सब बातें हम नोट डाउन करते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ चीज सीखने को मिलती है। देखो, जब तक हम कोई चीज लिखते नहीं है ना, तो वो चीज हमें ना तो याद होती, क्योंकि कैसे कहते हैं ना कि हम मूवी देखने गए थिएटर में, वहां पे कुछ राइट नहीं करा, तो वो पिक्चर आपको एक दिन याद रहेगी, 2 दिन, फिर आप उसकी स्टोरी भूलने लगते हैं कि पता नहीं क्या हुआ। अगर हम कोई चीज नोट डाउन करेंगे अगर इन सेशन में, तो आप वो बुक को डेली पढ़ेंगे सुबह मॉर्निंग में उठ के, कि भाई हमने एक दिन ये किया, तो वो पढ़ने से क्या है कि हमें वापस वो चीज याद आ जाती है, और हम वो चीज वापस करने लगते हैं। तो हमें नोट्स बनाना सबसे पहली बात है कि जरूरी है। मैं क्या है कि डेली बुक पढ़ती हूँ, ऑफिस जाती हूँ मैं डेली, और वहां बैठ के मैं का सबसे अच्छा काम लगता है बुक पढ़ना। मैं वहां बैठ के डेली कुछ बुक्स पढ़ती हूँ, और बुक्स मुझे इतनी अच्छी लगती है। डेली मैंने मेरी एक डायरी बना रखी है, वो बुक में से मैं देख के वापस उसको मेरी डायरी में लिखती हूँ, क्योंकि होता है पढ़ी हुई चीज तो हम लोग भूल जाते हैं। जैसे आज इस बुक में से अगर मैं डायरी मैंने बनाई है, तो मैं खुद लिख रही हूँ ना, तो वो चीज मेरे दिमाग में जाती है। अपन कुछ चीज लिखते हैं ना अपने हाथों द्वारा, से एक हाथ की एक नस होती है जो पूरे अपने माइंड तक जाती है, तो वो लिखी हुई चीज हमारे माइंड तक जरूर जाती है। तो मैं सिर्फ आज आपसे कुछ इसी चीज पे बात करने वाली हूँ, द वन थिंग, मतलब कोई एक ही चीज पे फोकस करना। तो कुछ आइए आपको पीपीटी से मैं आपको शेयर करके बताती हूँ। आपने शायद मुझे होस्ट नहीं बना रखा है, शेयर नहीं हो पा रही है, आई थिंक। सपना मैम, हाँ हाँ शायद होस्ट नहीं बना रखा, को होस्ट। पोस्ट है स्लाइड से आपको शेयर हो रही दिख रहा है आपको? स्लाइड नहीं दिखती है। तो ये आप लोगों का जो बिजनेस है, आप जो सभी लोग फील्ड में जाते हैं, तो मुझसे शायद ज्यादा बेटर आप लोग सब समझते हैं कि हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए। हमें ज्वाइनिंग पे फोकस करना चाहिए। तो अगर फोकस कोई एक ही चीज पे रहेगा, तो आपका काम देखिए बहुत तेजी से दौड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि जब हमें जो टारगेट दिया जाता है, आप लोगों को शायद सबको टारगेट दिए हुए हैं कि 3 मंथ्स को लेके, तो जो टारगेट्स दिए हुए होते हैं, उन टारगेट पे जैसे कितने सारे टारगेट्स मैं अभी आपको एंड में बताऊंगी। तो उन टारगेट में से डेली जो टारगेट है, एक एक टारगेट को चेक करते जाइए कि मैंने इस टारगेट में मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। फिर दूसरा टारगेट है कि इस टारगेट में कहाँ तक पहुंचा, अपने आप को कैलकुलेट कीजिए कि मैंने जो ये टारगेट है मैं आज उसके यहाँ तक पहुंच गया, मेरा इतना बचा हुआ है या इतना रिमेनिंग है। तो जब तक हम लोग कैलकुलेशन से कोई चीज नहीं निकालते ना, मतलब हमें खुद की स्टेटिस्टिक्स करनी चाहिए कि भाई मेरे को क्या बाकी है। जैसे क्या होता है कि अगर आपको बोलिए कि भाई आपको इतना बिजनेस करना है, या आपको 10 ज्वाइनिंग हर महीने करानी है, या आपको 5 ज्वाइनिंग करानी, तो अभी तक आपकी आज 10 जुलाई हो गई है, तो आपकी 2 ज्वाइनिंग हुई, तो अभी कितनी बाकी है? अभी 8 ज्वाइनिंग कराना बाकी है। तो हमें ये चीज नोट डाउन करनी, तो अभी उसको करते जाइए कि भाई मेरे को 2 दिन के अंदर वापस में 2 ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, या फिर आगे करा सकता हूँ। तो हमें ये चीज हम लोग खुद को हमारा कैलकुलेशन नोट डाउन करना है कि हमें किस तरीके से काम करना है, और किस तरीके से उस काम को लेके आगे बढ़ना है। तो ये जो जब तक हम लोग कैलकुलेशन पे पेन कॉपी पेपर पे नहीं करेंगे, और एक ही चीज पे फोकस नहीं करेंगे,
तो बिजनेस हमारा थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए हमें फोकस करना है कि हमें क्या चीज किस मंथ में करनी है, वो चीज बहुत जरूरी है। वैदिक वैदिक तो हम लोगों को इस चीज पे ध्यान जरूर करना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें एक ना मेथड होता है, आप सब लोगों ने डोमिनोज मेथड। डोमिनोज मेथड क्या होता है कि जो छोटी सी चीज है, अभी अगर शेयर हो जाता है तो मैं उसकी पूरी फोटो मैंने बनाई हुई है। छोटी सी जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो ऐसे कहते हैं कि उस पहाड़ को हम हिला नहीं सकते। बट जैसे एक पत्थर पत्थर रोज तोड़ेंगे तोड़ेंगे। आप लोगों ने शायद माझी वाली स्टोरी सुनी होगी कि वो एक पत्थर पत्थर थोड़ा थोड़ा सा तोड़ता, वो कितने सालों में उसने पूरे पहाड़ को हिला डाला था। तो ऑन द फर्स्ट डे कोई भी ये नहीं सोच सकता है कि वो पहाड़ हिल जाएगा, उसको देख के घबराहट हो जाएगी कि ये पहाड़ तो मेरे से तो नहीं हिल सकता। बट अगर वो एक पत्थर की तरह छोटा 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 सा करके हिलाएंगे रोज, तो वो पहाड़ जरूर टूट जाएगा। वैदिक एक मिनट जरा ना, तो पहाड़ जरूर टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको पॉजिटिव में कैसे लेना है कि हमें डायमंड पेन पे जाना है। तो आज अगर आपकी छोटी सफल लोग जानते हैं कि सब कुछ करना जरूरी नहीं है, ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करें। मतलब जो हमारा ध्यान भटकाता है उन्हें कम करें और प्रोडक्टिव चीजों को हम लोग बढ़ाएं। मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है, जब तक अपन 3 मंथ्स का आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, क्या प्रोडक्टिव है आपकी लाइफ में। तो हमें सबसे पहले अपनी प्रोडक्टिव चीज निकालनी होगी, तब हम समझ पाएंगे कि हमें क्या काम करना है। तो हमें खुद का कैलकुलेशन करना आपको बहुत जरूरी है कि आपको 3 महीने बाद कहाँ होना चाहिए। ये बात जब तक आपको पता नहीं चलेगी तो हम किसी भी काम की तरफ नहीं जा सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे 3 महीने बाद कहाँ पहुंचना है, मुझे कहाँ जाना है। ये 3 मंथ्स तो बहुत जल्दी निकल जाएंगी, बट ये 3 महीने में आप वो कमाल कर सकते हैं, आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। बट हमें आज वो पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। तो जैसे अपना दायरा छोटा करें, मतलब आप जो भी कर सकते हैं उसे भूल जाइए, सिर्फ उस पर फोकस करें जो आपको करना है। आपको जो काम करना है उस पर फोकस करें। शानदार नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप अपना फोकस कितना छोटा कर सकते हो। तो आपका फोकस कितना, मतलब ज्यादा हमें खूब बड़ी चीज 3 महीने में तो हम चांद पे तो नहीं पहुंच पाएंगे ना, बट 3 महीने में हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, अभी हम उसी पे फोकस करें तो हम वही काम बहुत अच्छे से करेंगे। अगर हम अभी से सोचेंगे कि मुझे डायमंड पे जाना है, तो 3 महीने में देखो कोई भी आदमी डायमंड पे नहीं पहुंच सकता। बट जो आपका बिजनेस के आपने सोचा हुआ है कि हर पर्सन 5% की ग्रोथ चाहिए, तो इससे बढ़ के भी अगर आप करके दिखाएंगे तो वो आप अपने आप को पीठ थपथपाइए कि मैंने इससे बढ़ के कर दिखाया। तो हमें वो काम करना है जो हम कर सकते हैं। तो छोटा दायरा रखिए। जैसे डोमिनोज प्रभाव, एक छोटा कदम और बड़ा असर। मैंने आपको बताया कि एक छोटे से अगर पत्थर को हिलाते हैं, स्टार्टिंग में जो आपको दिख रहा है, उसके एंड तक एक करके हिलता है और आखिरी का पत्थर भी हिल जाता है। तो अगर हम छोटी सी चीज, मतलब आपकी पूरी डाउनलाइन में, जैसे क्या होता है, जो अपलाइन ने काम किया, सपोज आज आपके अपलाइन जो भी है, सपोज अभी सपना मैम है, ये और भी सर है, मैं शायद नाम नहीं जानती हूँ। तो अगर सपना मैम ने आज एक दिन में ये 2 ज्वाइनिंग करती, तो इनकी टीम में क्या चीज फैलती कि सपना मैम तो एक दिन में 2 ज्वाइनिंग करती। तो इनके साथ जो इनकी फ्रेंड होगी, जो भी इनके साथ इनकी डाउनलाइन में होंगे, वो ये बोलेंगे कि मैम जब एक दिन में 2 कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं 4 करके दिखाऊंगी। तो वो ऐसे करके एक करके, अगर वो सोचे कि डाउनलाइन में 4, तो दूसरी वाली सोचेगी कि यार मैं भी 4 कर सकती हूँ। तो ऐसे उसने भी 4 करा, उसके नीचे भी 4 करा, क्योंकि वो अपने अपलाइन को देखता है कि वो ऐसा कर सकता है ना। तो आज जैसे अभिषेक सर, अभी उनकी रिकवरी हुई, तबीयत ठीक हुई, तो अभी वो एकदम 10 दिन के लिए बाहर चले गए। तो अगर हर जना ये सोचेगा डाउनलाइन में कि यार जब अभिषेक सर 10-10 दिन के लिए कंटिन्यू बाहर जा रहे हैं, 15-15 दिन के लिए कंटिन्यू बाहर जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर हम अपलाइन को देख के चीज सीखते हैं ना, तो डाउनलाइन वो की वही चीज फॉलो करेगी। इसमें इसका नेगेटिव उल्टा भी होता है। उल्टा कैसे, कि अगर आपने आज कोई चीज की बुराई कर दी प्रोडक्ट को लेके कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं, तो आपकी डाउनलाइन सेम यही बोलेगी कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं। आपने कहा कि मैं 10 घर पे जाता हूँ, मुझे कोई रिप्लाई नहीं देता, तो मैं तो कल नहीं जाऊंगा, तो आपकी डाउनलाइन भी यही जवाब देगी, मैं भी 10 घर पे जाता हूँ, मुझे कोई रिप्लाई नहीं देता। बट जो स्टार्टिंग का जो पत्थर है, जो शुरू में जो करते हैं ना, जैसे सपना मैम ने अगर 2 या 3 ज्वाइनिंग करी, तो उनके पीछे फॉलो अप में सारी डाउनलाइन सेम वही करेगी जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखा करते हुए कि ये कर सकते हैं। शायद अभिषेक सर
जो जब उनकी लाइफ आरसीएम नहीं कर रहे आज से 3 साल पहले, वो मतलब उनकी जो लाइफ है इतनी शान से जीते थे, मैं देखती थी सुबह 10 बजे ऑफिस जाना, ऑफिस में जो उनका रूटीन वर्क है, इतना हेक्टिक शेड्यूल बिल्कुल नहीं था, शाम को 8 o'clock पे ऑफिस से घर आते थे, मतलब उनकी लाइफ इतनी ईज़ी गोइंग थी। और जब से उनके दिमाग में आरसीएम सेट हुआ ना कि नहीं यार मुझे तो कुछ करके दिखाना है, मुझे मेरे नाम की पहचान करनी है। जब से उस वक़्त से मतलब आज तक मैंने कभी भी उनको इतना ईज़ी गोइंग जैसे पहले रहते थे, बिल्कुल उनने अपने आप को कम्फ़र्ट ज़ोन से ऊपर उठा लिया और वो कम्फ़र्ट ज़ोन से ऊपर उठने के बाद आज आप सब लोग जानते हो वो कहाँ-कहाँ किस ग्रोथ पे बैठे हैं वो। तो हमें हमारे कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आना है, तब जाके हमें वो ग्रोथ मिलती है और जैसा अपलाइन करता है, वैसे ही पीछे सारे लोग करते हैं। ये बात कभी मत भूलना कि हमेशा हर चीज़ कॉपी हुई जाती है, जो अपलाइन करेगा वो डाउनलाइन करेगी, 100% फाइनल है। अगर जो डाउनलाइन नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग तो देख के भी नहीं सीख रहे। मतलब कोई चीज़ जैसे कहते हैं ना कि जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, तो एक बच्चे ने अगर मैम से स्केच पेन लेके आता है, तो दूसरा बच्चा भी स्केच पेन लाएगा, नहीं मैम हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, वो बच्चे भी कॉपी कर लेते। बट हम वो चीज़ कॉपी नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारी कंडीशन तो मतलब सोच सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं कि वो छोटे बच्चे से भी हम लोग हमारा लेवल क्या है कि हम कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कॉपी तो करना है कि जैसे वो कर रहे हैं सिर्फ कॉपी भी नहीं अगर कर पा रहे तो हम लोग की कंडीशन हम लोग बहुत नीचे है मतलब तो हमें उस जगह पहुंचना है कि हमें कॉपी तो करना है जो हमारी अपलाइन कर रही अगर अपलाइन ही नहीं करेगी तो फिर डाउनलाइन से हम कुछ उम्मीद लगा ही नहीं सकते। तो ये डोमिनोज का इफेक्ट है कि एक छोटा कदम और बड़ा असर करके दिखाता है। तो अपलाइन जो करेगा वो सेम फॉलो जैसे मैं तो पापा जी को जब से मैं शादी होके आई हूँ जब से देख रही हूँ वो हमेशा मंथ में 20 दिन 25 दिन बाहर रहते हैं, बिल्कुल बाहर। तब जाके आज आरसीएम बिज़नेस ऐसा खड़ा हुआ। तो कोई भी चीज़ सफलता हमें आसानी से नहीं मिलती है। अभी भी हम उनको मना करते हैं कि पापा जी मत जाया करो, अब आपकी एज नहीं है, तो वो अभी भी अपने आप को इतना फिट मानते हैं कि नहीं, मैं जाऊँगा और अभी भी वो 7-8 दिन के टूर से वो अब घर आएँगे। मतलब वो अभी भी अपने आप को इतना फिट मानते हैं कि नहीं मुझे दौड़ना है, मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे डाउनलाइन पूरी लाइन में खड़ी है। तो हम लोग उनको देख के सीख सकते हैं कि यार अपलाइन अभी तक इतना दौड़ रही है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? तो हर बड़ी सफलता के पीछे एक ही चीज़ होती है, जैसे केएफसी की जो सीक्रेट रेसिपी है, गूगल का सर्च इंजन है। सिर्फ़ इनकी एक रेसिपी से आज केएफसी हिट हो गया है। जैसे कोई एक इंसान कोई भी अकेले सफल नहीं होता है, जैसे वॉल्ट डिज्नी या अल्बर्ट आइंस्टाइन। जैसे वॉल्ट डिज्नी की कहानी आपने सुनी होगी कभी, मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो इसके पीछे सिर्फ़ एक का ही हाथ था कि ये पेंटिंग बना के इनके ना पेपर में सेल करता था। तो लोग इस पर हँसते थे कि तुम कार्टून बना-बना के पेपर में देते हो तो क्या होगा इससे? बट आज उसका डिज्नी बहुत हिट हो गया है और डिज्नी के नाम से पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी कहानी तो एक कोई उनको पिंच करने वाला मिलता है ना कि किसी ने कह दिया कि तुम्हारा इससे कुछ नहीं होगा तो उस आदमी को उसको दिखाने के लिए वो बहुत आगे बढ़ सकता है। एक जुनून होना चाहिए सफल लोगों के पास, कोई एक ऐसा हुनर या जुनून होता है कि जो उन्हें आगे बढ़ाता है। ऐसा जुनून होना चाहिए हमें कि नहीं यार हमें तो कुछ करना है और बहुत आगे जाना है मुझे। मतलब अभी भी आप लोगों के पास 3 महीने 3 महीने मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टाइम है। 3 मंथ्स तो बहुत ईज़िली निकल जाएँगे, अगर हम एक ही काम पे फ़ोकस करेंगे। रोज़ खुद से एक सवाल पूछेंगे कि जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान हो जाए या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। मतलब ऐसा क्या काम है जिसको करने से सब चीज़ आसान हो जाती है और बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सफलता के रास्ते में आने वाले वो 6 झूठ मतलब वो क 6 झूठ है कि आज के समय में हमारे पास बहुत जानकारी है लेकिन सब सच नहीं है। झूठ बार-बार बोला जाता है, तो हम उसे सच मान लें क्या? आइए उन 6 झूठों से आपको रोक रही है। मतलब हर काम बराबर ज़रूरी है। मतलब कह सकते हैं कि झूठ है कि हर काम बराबर ज़रूरी है। पेरेटो प्रिंसिपल का आपने सुना होगा 80-20 रेशियो मैंने आपको इसके पहले वाली मीटिंग में बताया था कि आपको 80% रिज़ल्ट पाने के लिए 20% काम करना होता है। बट वो 20% काम में इतना जुनून से करेंगे तब जाके हमें 80% मिलता है। तो कोई भी काम बराबर ज़रूरी नहीं 80-20% रेशियो भी सक्सेस दिलाता है और ये बिल्कुल सक्सेस है। आपकी टू डू लिस्ट में सक्सेस लिस्ट में टू डू लिस्ट को सक्सेस लिस्ट में बदलिए, जो कोई भी एक काम है उसको सक्सेस पे ले जाइए। मल्टीटास्किंग से ज़्यादा काम होता है। मतलब सच क्या है कि मल्टीटास्किंग असल में एक धोखा है, मतलब बहुत सारे काम करना। जैसे लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग काम करके हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं,
तो ये एक धोखा है। असलियत में सच क्या है कि मल्टीटास्किंग असल में एक धोखा है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर फोकस करता है, तो हम काम बदलते हैं। जैसे टास्क स्विचिंग, जैसे अब ये एक लड़का आपको दिख रहा है कि बहुत सारा काम करना चाह रहा है कि मैं सुबह ये और शाम को ये और वो एक तरह सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करके तीर चला रहा है, तो ये तीर चलाने वाला ज्यादा सक्सेस रहेगा। तो हमें मल्टीटास्किंग के बजाय कोई एक काम को तनाव रहित करना है। हेलो, हमें एक अनुशासित जीवन चाहिए। सच, आपको सिर्फ सही आदत डालने तक अनुशासन चाहिए। किसी भी नई आदत को बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। एक बार आदत बन गई तो उसे बनाए रखने के लिए बहुत कम मेहनत लगती है। किसी भी काम को करने में हमें 66 डेज लगते हैं, है ना। वो आदत बन जाता है 4-4 दिन में। कोई भी काम हम करते हैं, 1 या 2 दिन में आदत नहीं बनती, 66 डेज लगते हैं, मतलब पूरे 2 महीने के बराबर। तो कंटिन्यू आपको 2 महीने कोई चीज करते जाएंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। तो हमें कोई चीज को आदत में लाना है, सिर्फ 1 या 2 दिन करके नहीं छोड़ना है। इच्छा शक्ति, विल पावर कभी भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो देखो, ऐसा नहीं है, ये झूठ है कि विल पावर कभी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इच्छा शक्ति मोबाइल की बैटरी की तरह होती है, ये खर्च होती है। पूरे दिन काम करने और फैसले लेने से आपकी इच्छा शक्ति कम होती जाती है। मतलब जब मॉर्निंग में हम फोन को चार्ज करते हैं तो उसमें 100% बैटरी होती है, पूरा चार्ज होता है वो। फिर दिन में उसकी बैटरी कम हो जाती है, फिर रात होते होते उसकी बैटरी बिल्कुल 10% बच जाती है। तो धीरे 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 अपना विल पावर भी, सुबह तो हम बहुत चार्ज होते हैं, बहुत दिन भर में सारा काम कर सकते हैं, सब कुछ होता है। दिन में आके थोड़ा थक जाते हैं, थकावट होती है, और रात में आते आते बिल्कुल थक जाते हैं हम लोग। तो हमारा काम हमें सुबह ज्यादा करना चाहिए। सुबह सबसे पहले वो काम करें जो आपको जरूरी काम है, आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम। सुबह आप अगर 7 बजे नहा धो के काम पे जा सकते तो बिल्कुल जाइए। 12 बजे तक सारा काम करके आइए, उसके बाद घर पे रेस्ट कर सकते हैं, शाम को वापस निकल सकते हैं। बट सुबह का समय बहुत, आपने देखा सब बच्चे स्कूल सुबह ही क्यों जाते हैं? क्योंकि सुबह बच्चों का दिमाग भी तेज चलता है। सब लोग सुबह उठते ही अपने रूटीन में रहते हैं, तो सुबह बहुत तेज दिमाग चलता है। कई लोग 12 बजे तक तो घर ही बैठे रहते हैं, अपने दिन को टाइम वेस्ट कर देते हैं। 12 बजे बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं मॉर्निंग में जो अपना कहते हैं ना कि चार्ज रहते हैं, पूरे चार्ज होते हैं मॉर्निंग में, तो वो काम करना चाहिए। जीवन में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। जादू हमेशा एक्सट्रीम पर होता है, बीच में नहीं। जैसे कहते हैं ना मिथ, कि पावर क्या है, अगर आप हर चीज को थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो किसी भी चीज में शानदार नतीजे नहीं मिलेंगे। तो बैलेंस नहीं, काउंटर बैलेंस करें। आप अपने काम में गहराई तक जाए, समय समय पर अपने पर्सनल लाइफ को भी समय दें। जो भी काम कर रहे हो उसमें गहराई तक जाए, एक्सट्रीम लेवल। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे अभिषेक सर एक्सट्रीम लेवल और जुनून से इतने दिन बाहर रह रहे, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, अब एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रहे हैं तो सफलता मिलती है। तो आपको भी अपने काम को एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचाना होगा, तब जाके कोई काम में। तो बड़ा सोचना गलत या रिस्की है। जैसे आपकी सोच ही आपका एक्शन तय करती है। छोटी सोच हमारे विकास को रोक देती है। और यह मत सोचिए कि क्या मुमकिन है, बल्कि ये सोचिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। बड़ी सोच मतलब बड़ा सोचे, बेवकूफ कदम उठाए और फेल होने से न डरे। मतलब बड़ा सोचिए कि मेरे को उस पहाड़ की चोटी तक जाना है, तो बड़ा सोचेंगे तो बड़ी जगह तक जरूर पहुंचेंगे। सच को अपनाए, भ्रम को मिटाए। तो सच को अपना लीजिए बिल्कुल, कि क्या करना है। कम काम करें, मल्टीटास्किंग छोड़ दें, आदतों पर फोकस करें, इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल करें, अपनी हैबिट्स पर फोकस करें कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो फिर असल सच क्या है, द ट्रूथ, बिल्कुल द वन थिंग को अपना रोजमर्रा की जिंदगी और रूटीन का हिस्सा बनाइए। डेली लाइफ में वन थिंग को जरूर अपना हिस्सा बनाइए। असाधारण सफलता का एक आसान सच है, द वन थिंग, फोकस ऑन वन चीज। कोई भी एक चीज पे फोकस कीजिए, डोमिनोज इफेक्ट, सफलता एक के बाद एक कदम से मिलती है। मतलब एक एक कदम से ही हमें सफलता मिलती है। तो हमें इस चीज को जरूर कभी नहीं भूलना है, जो अपलाइन करेगा वही डाउनलाइन करेगा। एक छोटा सा पत्थर पूरे पहाड़ को हिला सकता है, बट वो पत्थर पॉजिटिव वे में हो। अगर हमें ऊंचाई पे जाना है तो वो एक जो करेगा वो सारे लोग सेम फॉलो वही करेंगे। सफलता एक साथ नहीं बल्कि एक एक सही कदम से मिलती है।
एक एक से कदम आपके साथ जुड़ता जाएगा। आपकी टीम में अगर कुछ भी जो कहते हैं ना फालतू लोग जो कुछ कर नहीं रहे फिर भी हैं, और जो असली लोग हैं वो लोग आपको एक एक कदम आपके साथ मिलाएंगे, तो आप जरूर सफल होंगे। तो आप सिर्फ 2 इंच की सही डोमिनो से शुरू करेंगे तो 50% तक बड़ा हो सकता है। सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। लंबे टू डू लिस्ट आपको हर दिशा में खींचते हैं, तो इग्नोर ऑल द थिंग्स। जो आप कर सकते हैं वही चीज करिए। सक्सेस लिस्ट छोटी है बट फोकस करो कि हमें क्या करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट डायरेक्टली इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपका अपना फोकस कितना नैरो है या कितना क्या कर सकते हैं आप। सफलता के 6 बड़े झूठ, जो मिथ वर्सेस रियलिटी। मतलब मिथ तो क्या है कि सब कुछ बराबर जरूरी है, बट रियलिटी सच क्या है कि 80-20 के रूल में भी हम लोग सब काम कर सकते हैं। सारा काम एक साथ नहीं होगा, 80-20 के रूल में भी काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम होता है, ये सिर्फ एक गलत है। हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। हम कोई काम एक जगह करेंगे फोकस से तो हमारा काम जरूर होगा। हमेशा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। सिर्फ सही है बट अच्छी आदतें हमें बनानी होगी। जो 66 दिन तक कंटिन्यू अपनी आदतों को करोगे तो वो आपकी रूटीन में आ जाएगी। विल पावर हमेशा रेडी रहता है। विल पावर फोन की बैटरी की तरह होता है, खत्म हो जाए जैसे फोन की बैटरी खत्म होती है वैसे रात तक आते आते अपना विल पावर भी खत्म हो जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। बैलेंस नहीं, काउंटर बैलेंस का इस्तेमाल करें। बड़ा सोचना, थिंक भी बुरा है, बट बड़ा सोचें और बोल्ड एक्शन लीजिए। बड़ा सोच के एक्शन बोल्ड लीजिए। इस तरह भी 3 महीने है तो बिल्कुल बोल्ड एक्शन से काम कीजिए कि मुझे 3 महीने में कहाँ पहुंचना है। ये आप डिसाइड करेंगे कि मैं अक्टूबर के महीने में कहाँ होऊंगा। और जो यहाँ पे 4-5 अक्टूबर की एनिवर्सरी आपके लिए सेलिब्रेट हो रही है, और आप कहाँ सम्मान पाना चाहेंगे, किस लेवल पे आना चाहेंगे, क्या होगा, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। मल्टीटास्किंग एक धोखा है। पायलट और सर्जन की तरह अपने सबसे जरूरी काम को अनडिवाइडेड अटेंशन दे। फोकस सिर्फ एक ही चीज पे की। जैसे पायलट सिर्फ जब प्लेन उड़ाता है सिर्फ फोकस कहाँ होता है, प्लेन उड़ाने में। और डॉक्टर अगर सिर्फ फोकस करता है, कोई सर्जरी करता है, उससे उसका फोकस होता है कि किस तरीके से सर्जरी होगी। उसका फोन वोन सब साइड में होता है। उस वक्त वो लोग किसी भी चीज को लेके बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं पाना चाहते, सब चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, फोकस सिर्फ एक चीज पे करते हैं। तो हम भी जब अपना फोकस कर रहे हैं तो हमारे डिस्ट्रैक्शन सारे हमारे साइड में होने चाहिए, और तो फोकस एक चीज पे होता है। हर मुश्किल का हल है द फोकसिंग क्वेश्चन। जैसे बड़ा सोचें, ग्रेट आंसर कैसे होने चाहिए। जो आपके पहले से पता है आप आसानी से कर सकते हैं। आपकी करंट एबिलिटी की आखिर लिमिट क्या है, और जो पॉसिबिलिटी है, जो नया है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो हमें हमेशा उस चीज पे ध्यान देना है। सफलता का पिरामिड। आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पर्पस। मैंने जैसे अभी आपको सबसे पहले चीज बताई कि आपको पर्पस पता होना चाहिए कि 3 महीने बाद आप कहाँ होंगे। फिर आपकी प्रायोरिटी क्या होगी आपकी लाइफ में, कि नहीं कि मेरी प्रायोरिटी कि 3 महीनों में कहाँ आएगी, और तो प्रोडक्टिविटी कि किस तरीके से आपके नतीजे निकलेंगे। नतीजे आपको जब आएंगे, जब पता चलेगा, तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है, मेरी और उन 3 महीने में प्रायोरिटी क्या होगी, और फिर आपका जो प्रोडक्टिव चीज है वो आपकी निकल के आएगी। तो पर्पस क्लियर होगा तो आपको प्रोडक्टिविटी मिलती है। गोल सेटिंग टू द नाउ। आज पर फोकस करें, जो आज है आप उस पर फोकस करें। सबसे पहला स्टेप क्या है, अभी इस वक्त मेरा वन थिंग क्या है। आपका भी वन थिंग क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। डेली गोल बनाइए, आज मुझे क्या करना है। थर्ड स्टेप है मंथली एंड वीकली गोल बनाइए। मतलब आप मंथ का बनाइए, अभी तो आपको बनाना है कि आपका पर्पस क्या है। सेकंड क्या है, डेली गोल, आपका डेली क्या करेंगे वो लिखिए। थर्ड स्टेप में मंथली, पूरे मंथ का गोल होना चाहिए कि मैं जुलाई मंथ में यहाँ तक मुझे पहुंचना है। फिर पूरे फिर फोर्थ स्टेप में पूरे साल बाद कहाँ पहुंचना है। फिफ्थ स्टेप में कि 5 साल का गोल कि कहाँ मुझे पहुंचना है। और सिक्स्थ स्टेप में कि समडे गोल, भविष्य में क्या चाहता हूँ। मतलब आपका यहाँ पे तो सबसे स्टार्टिंग में डायमंड आएगा, फिर आपके क्या 5 साल के गोल होंगे, फिर क्या होगा, पूरा ऐसा होना चाहिए कि कहाँ तक जाना है। टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन का सही इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले अपने आराम और वेकेशन का टाइम ब्लॉक करें। मतलब आपका दिन भर में रेस्ट करने का भी टाइम जरूरी है। आपको बिना रेस्ट करे आप काम नहीं कर सकते, तो अपने रेस्ट करने का टाइम निकालिए।
सेकंड के दिन के सबसे अच्छे 4 घंटे जो आप एक ही चीज़ पे फ़ोकस करके ब्लॉक कर दीजिए कि मेरे दिन के सबसे अच्छे प्रोडक्टिव 4 घंटे एक ही चीज़ पे आपने फ़ोकस करके उसको ब्लॉक कर दिया। फिर हर हफ्ते 1 घंटा अपने गोल्स को रिव्यू करने के लिए रखें। पूरे हफ्ते 1 घंटा अपने गोल को रिव्यू करने के लिए रखें। अपने टाइम ब्लॉक को कैसे बचाना है अपने से बिल्ड ए बंकर, गिव 100% अटेंशन देनी है। स्टोर प्रोविजंस के पानी, कॉफी और काम को सारा सामान अपने पास रख ले कि बार-बार हमें उठना ना पड़े। आस-पास के लोगों को पहले से ही बता दें कि अब तक आप फ्री कब होंगे तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सफलता के 3 कमिटमेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट के साथ है। महारत, इसे एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर माने। हमेशा सीखते रहें और अपने काम में बेस्ट करें। मतलब हमें किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो हमेशा सीखते रहें। जैसे मैंने आपको बताया कि दिन के 3 सेशन होते हैं, ज़रूर अटेंड कीजिए। तो कुछ सीखने से आपको कोई नई चीज़ आ जाएगी, तो हमेशा सीखते रहिए। सिर्फ एफर्ट, मेहनत काफ़ी नहीं है, पर्पसफुल एक्शन भी होना चाहिए। सिर्फ मेहनत करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक्शन भी होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको एक्शन में बदल रहा है। बहाने मत बनाएं। आपने वन थिंग के नतीजे को पूरी ओनरशिप दे। कभी बहाना मत करें कि मुझे आज ये प्रॉब्लम है, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। बहाना कभी मत दीजिए। प्रोडक्टिविटी के चोर इन्हें रोकते हैं। जैसे हम ना कहते हैं कि फालतू कामों को लेके नो बोलेंगे तो आपको वन थिंग का यस नहीं बोल पाएंगे। तो फालतू चीज के लिए नो बोल दीजिए। आप फोकस करें कि बाकी जगह थोड़ी उलझन हो सकती है तो उसे एक्सेप्ट करें कि कई लोग हमें ना कह सकते हैं तो वो भी एक्सेप्ट करें। एनर्जी कम है तो फोकस नहीं होगा, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, तो खुद की हेल्थ को लेके भी ध्यान दीजिए। और आपका माहौल और आपके आसपास के लोग कैसे हैं उस पर फोकस कीजिए, जो गोल को आपको सपोर्ट करने में आगे ले जाते हैं। तो ये प्रोडक्टिव 4 चीजें हैं जो हमें बिल्कुल किसी से रोकती नहीं है। ये आपको मोबाइल का बताया था कि बैटरी कितनी चार्ज होती है, उस अकॉर्डिंग आपका भी बॉडी दिन भर में वही चार्ज होता है। डोमिनोज का इफेक्ट है। छोटे से शुरुआत कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, छोटे से शुरुआत करके भी आप बहुत बड़ा पा सकते हैं। और सबके साथ कीजिए, पूरी टीम में। रातों रात कोई किसी को भी सफलता नहीं मिलती, बट छोटे से शुरुआत करने से हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और जिस तरीके से जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है 3 और 4 अक्टूबर को, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सेलिब्रेशन सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है, कि जहाँ पे तिलोक अंकल सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ माइलस्टोन की एक एनिवर्सरी के रूप में रखना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, आप स्टेज पे होंगे, आपको प्राइज मिलेगा, तो इतना बड़ा अवार्ड्स को सम्मानित जो होंगे और वो फोटो आपकी इतनी वायरल हुई, सपने में अभी आप वो फोटो देखिए कि तिलोक अंकल से आपको प्राइज मिल रहा है। तो कुछ कंसिस्टेंसी ग्रोथ अवार्ड है, अलग अलग टाइप के वहाँ अवार्ड्स है। शायद आपके पास ये पीपीटी होगी कि कंसिस्टेंसी ग्रोथ अवार्ड जो हर महीने कंसिस्टेंसी से ग्रोथ करते हैं। उसके पीवी अलग अलग है। वर्तमान में 5,000, 10,000, 25,000 तक जो पीवी निरंतर करेंगे उसको विशेष सम्मान दिया जाएगा। उड़ान अचीवर सम्मान है, राइजिंग निर्जला सम्मान है, सीनियर निर्जला सम्मान है। मतलब ये जितने भी सम्मान है ये आप सितंबर 2026 तक आपको पूरे करने हैं, जो भी आपको टारगेट्स दिए गए हैं। जल संचय भी जो लगातार 3 माह में 125 केजी से ज्यादा खरीदी करने पर उसको अलग से सम्मानित है। सेहत मित्र सम्मान है। मतलब अलग अलग आपको सम्मान है, इतने सारे आपको ऑफर्स दिए हुए हैं कि जुलाई से लेकर अगस्त तक में आपको वाइटल अचीवर ग्रोथ अवार्ड दिया जाएगा, रॉयल्टी अचीवर ग्रोथ अवार्ड दिया जाएगा। मतलब आपके लिए सम्मान करने के तो इतने अवार्ड्स हैं, इतने टारगेट्स है। सेवा केंद्र ग्रोथ अवार्ड है। मतलब इतनी चीजें दी हुई है कि आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ज्वाइनिंग प्रपोजल अवार्ड्स है और इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें कि हम लोग बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी मतलब मुझे जहाँ तक ठीक लगा कि मुझे क्या पॉइंट पे बात करनी चाहिए थी, आप सब लोगों को अगर ठीक लगता हो तो जरूर फोकस कीजिए, जरूर उन बातों को समझिए कि अगर हम कोई एक चीज पे काम करेंगे तो हम लोग उसमें जरूर सफलता पाएंगे। बहुत शानदार, बिल्कुल नीरा जी ने बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से चीजें बताई और सक्सेस के सारे गूढ़ रहस्य बताए आपने। सक्सेस के गूढ़ रहस्य आपने बताए बिल्कुल।